अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। और ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिस पर तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में आज प्रोग्राम में मैंने सोचा था कि ज़रा जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं उनसे पहले राय लें कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त कहाँ जा रही है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो अपने 57वें यौम तासीस से खिताब कर रहे थे। लगभग 1 घंटा 15 मिनट का उनका ये तवील खिताब था जिसको बराह रास्त दिखाया भी गया। इस खिताब में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को ज़ाहिर कहा। एक तो उन्होंने क्रेडिट लिया जो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास की है, लेकिन मेरा सवाल ज़रा मुख्तलिफ था। तकसीम का शिकार जो पाकिस्तानी सियासत है, इससे हमारे जो सियासी निज़ाम है इसको कितना ख़तरा है, सबसे अहम सवाल। और उससे भी अहम बड़ा सवाल शायद ये है कि मुज़ाकरात की बातें बहुत सारे लोग करते हैं कि जो तमाम तर सियासी क़ुव्वतें हैं उनको एक जगह होना चाहिए और बात करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, लेकिन ये आगाज़ कौन करेगा। मुझसे बेहतर बात करने के लिए और राय और तज्जिया पेश करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है इसार राना साहब को। सीनियर तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनसे बात करेंगे। सवाल जाफ़र साहब, आप भी सीनियर इंपॉर्टेंट शख्सियत है, आपसे भी बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं किए लेती हूँ इसार राना साहब आपके साथ। इसार साहब, ज़ाहिर सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या आप बहस तज्जियाकार ये समझते हैं कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो न सिर्फ ये कि जाहिर है इंतशार का तो शिकार दिखाई देती है, लेकिन तकसीम की सियासत भी जो है वो इस वक्त है। और इसका नुकसान या फ़ायदा आप क्या देख रहे हैं? क्या मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन नुकसान इसका क्या है? देखें, जो डी चौक का वाक़या है ना जी, ये पाकिस्तान की तारीख से चिपक के रह गया। अच्छा। और इससे पीछे छुड़ाना मुमकिन नहीं होगा। हम इसे बेतहाशा ये जो कैंपेन चल रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, इसके बावजूद कि क्या हमने ये तय कर लिया है कि जो हमारा चाकिया का कानून है वो हमने लागू करना है और जो हम जरूर समझते हैं बस वही ठीक होगा और जो जिस तरह हम चाहेंगे उस तरह कर देंगे, तो ये बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। और मेरा ख्याल है हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये कोई अच्छा निशान नहीं होता रियासत के लिए, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। ठीक, सर मैं ये सवाल करना चाहती कि हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं वो हम हमेशा ये इस तरह सुनते आए हैं अपने तमाम ही अकाबरीन से और सियासतदानों से, बिलखुसूस लीडरशिप से, कि वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हम जो हैं एक पेज पर हैं, जो भी अपनी गवर्नमेंट फर्म करता है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि सियासतदान एक पेज पर हों और वो कौमी मफाद में, मुल्की मफाद में, जमहूर के मफाद में काम करें। ऐसा करने में क्या कबाहत है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, तो सियासतदान एक ही पेज थे। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बिल्कुल एक पेज पे थे। सिर्फ इलेक्शन के वक्त वो एक पेज से हट जाते थे और इलेक्शन के बाद देख ले मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने आग लगाए। इमरान खान की आमद से पहले तो सारे सियासतदान एक पेज पे थे। अच्छा, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब एक पेज पे थे और तय हो गया था कि भाई 5 साल आप कमाएंगे, 5 साल हम कमाएंगे। नवाज शरीफ साहब हमारे सामने देखते देखते खरबोपति हुए, जरदारी साहब हमारे सामने देखते देखते खरबोपति हुए, तो वो तो एक पेज पे थे। अच्छा। फिर एक बंदा आया जिसने सबकी रोजी रोटी पे लात मार दी। अच्छा। और उसने एक नारा लगा दिया कि जो खजाना चोरी करेंगे वो कौम के दुश्मन होंगे। अच्छा। और फिर उसके बाद ये सारी गेम हो गई। फिर तमाम स्टेक होल्डर और इस सिस्टम के एक साइड पे हो गए, वो एक साइड पे हो गए। और फिर ऐसा हुआ कि उसके ऊपर भी खजाना चोरी और खजाने से चीजों की लूट मार के इल्जाम लगे और फिर न जाने क्या कुछ हुआ। ये भी तो हुआ ना उसी के साथ, उसने किया ऐसा या नहीं किया, ये भी एक सवाल बन गया। फिर जी ये इल्जाम ही लगे ना, और उस पे तो बराह रास्त लगा भी कोई नहीं, उसकी बेगम के ऊपर लगा। मिसाल के तौर पे अगर वो तोशाखाना से कुछ लेके बेचा तो उनकी बेगम ने बेचा, लेकिन जिम्मेदार इमरान है। मैं कह रहा हूँ इमरान ने अगर ऐसा किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले, उसके आने से बहुत पहले जो वहां लूट मार हुई उस पर कोई बात नहीं करेगा। 50 घड़ियां लेके, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। आपका नुक्ता आया है, मुझे साले जाफर ने भी ज्वाइन कर लिया है।
इसार साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा साले जाफर सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है इसका फ़ायदा या नुकसान लॉन्ग रन में आप क्या देखते हैं? साले जाफर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने वक्त दिया। साले जाफर साहब, आज बुनियादी सवाल मैंने ये रखा आप लोगों से समझने के लिए कि पाकिस्तान की सियासत में हमें तकसीम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या ये दानिस्ता तकसीम है? और अगर ये दानिस्ता तकसीम है तो इसका बार किसके कांधों पर है? सियासी जमातों के कांधों पर है? और अगर उनके कांधों पर है तो क्या इसका वो फायदा देख रहे हैं या नुकसान देख रहे हैं? इस सियासी जो इस वक्त मुल्क में तकसीम है, ये सोच की तकसीम है। सोच की तकसीम एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया के किसी भी मुआशरे से अलग नहीं कर सकते आप। और पाकिस्तान में ये जो तकसीम है इसके जिम्मेदार सभी हैं। अच्छा, वो तमाम स्टेक होल्डर जो पॉलिटिक्स में हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं, वो जो सियासतदानों को चलाते हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं, और अवाम तो बेचारे कल अनाम होते हैं, उनको जो कुछ भी आप दिखाएंगे सिखाएंगे वो उस पर अमल करेंगे। तो इसकी जिम्मेदारी से अब किसी को बरियत हासिल नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी में ये शऊर है, किसी में अगर ये सेंस है कि सूरत हाल से मुल्क को बचाना है, इसे निकालना है, तो फिर हमें यकीनन ये सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से की जाए। कहाँ से की जाए? वो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा बहुत बड़ा तबका दाखिल हो गया है। मैं नहीं कहता कि वो अक्सरियत में है या अक़लियत में है, लेकिन उनकी काबिल लिहाज सादात मौजूद है पाकिस्तान की सियासत में। वो इस तकसीम के सहारे जिंदा रहना चाहता है और इस तकसीम के सहारे से ही उनका वजूद सामने आया है। तो ये अब जब तक उनको इस बात की समझ नहीं आएगी, जब तक आप उनको किसी ना किसी तरीके से खा वो हाथ से समझाएं, खा वो लात से समझाएं, बात से समझाएं, जब तक आप उनको इस पे कायल नहीं कर सकेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, नहीं समझा सकेंगे, पाकिस्तान में ये तकसीम जो है ये ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन इस तकसीम के बावजूद हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जिनमें माशी मसला सबसे बड़ा है, इस्तेहकाम सबसे बड़ा है, पाकिस्तान का दाखिली इत्तफाक व इत्तेहाद बड़ा मसला है, पाकिस्तान की बैरूनी पाकिस्तान का इमेज जो है, तासुर जो है, वो बहुत बड़ा मसला है। इन सब को हल करना है। अगर हम अपनी पूरी तवज्जो से इसी तकसीम को खत्म करने पर लगे रहे तो फिर उनको कौन करेगा, उन मसाइल को हल कौन करेगा? मैं समझता हूँ कि हमें इसके साथ जिंदा रहने की कम से कम आर्जी तौर पर आदत इख्तियार करना होगी। अच्छा। लेकिन जो कुछ किया जा रहा है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, हमें उस पर भी निगाह रखनी चाहिए और यह तवक्को करनी चाहिए कि शायद उन लोगों को सूरत हाल का अदराक हो जाए, अंदाजा हो जाए। जहां तक उनकी क़यादत का तल्लुक है, वो बहुत सोच समझ कर इस राह पर चल रहे हैं। उनके नज़दीक ज़ाती मफादात, सियासी मफादात मुक़द्दम है। मुल्क और कौम अगर कोई उनके कहीं आता है किसी जगह तो उसकी तरजीह बहुत नीचे है। जहाँ तक दूसरी सियासी जमातों का तल्लुक है जो इस वक्त हुकूमत में है, जी मैं एक जुमले में ख़त्म करता हूँ। जहाँ तक इस वक्त जो सियासी जमातें इस वक्त मुल्क में हुकूमत में हैं, उन पे भी फर्ज आयद होता है कि पहले वो अपने दाखिली मामलात को भी दुरुस्त करें और उसको इस तरह पब्लिक में ना लाएं जो उनके दाखिली इख्तलाफात हैं, उनको अपने घर में बैठ कर तय करें और उसके बाद कौम के सामने मामलात को लाएं। क्योंकि इस वक्त मुल्क को जरूरत है इत्तेफाक की, इत्तेहाद की, और जिसके बगैर शायद हम अपने मसाइल से उताबरा नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने साले जाफर साहब। मैं यही सवाल आप तक लेकर आना चाह रही थी, लेकिन मैं ये सवाल आपके पास लेटरली लाती हूँ। इसार राना साहब, पहले आप तक ले आते हैं। देखिए, जो बात इसार राना साहब ने कही, गो के मुझे पता है कि नाक़िदीन भी बहुत हैं और ज़ाहिर है वो अपनी अपनी राय रखते हैं और बिल्कुल हक बजानिब भी हैं वो अपनी राय में रखने में। मुज़ाकरात की बातें होती हैं, डायलॉग की बातें होती हैं, नॉकिंग होती है, पता चलता है एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग्स हुई और उसके बाद सारी चीज़ें रोल बैक हो जाती हैं। क्या हकीकी मानों में डायलॉग होना चाहिए इन सियासी जमातों के माबैन, और अगर होना चाहिए तो इसका पहल किसको करने की ज़रूरत है, और ये किस नौइयत के डायलॉग हैं जिसकी हमें इस वक्त ज़रूरत है? गो के ये भी है कि एक डाइवर्सिफाई माशरा है आपका, और फिर अभी जैसे साले जाफर ने कहा कि एक सोच है, अगर वो ज़ाहिर तकसीम की भी सोच है तो उनकी अपनी सोच है, वो उसको राय की हद तक रखा जा सकता है, लेकिन डायलॉग आप समझते हैं कहाँ से इनिशिएट होना चाहिए? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा। जो भी साले जाफर साहब ने कहा कि उन्हें फिर हमें हाथों से समझाना पड़े या लातों से समझाना पड़ेगा। अच्छा, इस माइंडसेट से हमें निकलना होगा कि हम ताकत से
सब चीजें ठीक कर सकते हैं। और ये बड़ा खौफनाक माइंडसेट होता है कि आप ये कहेंगे जी हम ताकत से सब चीजें ठीक कर लेंगे। अगर ताकत से कर सकते होते तो अब तक हो गई होती हैं। आपने पंजाब पुलिस ने जितनी फस्तायत का मुजाहरा किया, लोगों के घरों के अंदर तोड़ फोड़, सामान उठा के ले गए, बंदे उठा के ले गए, तो अब तक खत्म हो गया होना था सारा मामला। दूसरी बात यह है कि जो सियासी जमातों की बात है, तो देखें शहबाज शरीफ साहब ने ऑन फ्लोर तकरीर की कि जी हमें सियासी डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। अगले दिन ही इमरान खान को इद्दत केस के अंदर सजा हो गई। पार्लियामेंट में स्पीकर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए हमें काम करना चाहिए। उससे ही अगले दिन, उसी दिन बल्कि नकाबपोश पार्लियामेंट में गए और उन्होंने जाके बंदे उठा लिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता जैसे आप समझ रहे हैं ना कि आप मुज़ाकरात के ड्रामे करते रहे और अमली तौर पे आप सामने वाले को कुचलते रहे, तो इस तरह नहीं होता। और दूसरी बात ये रेलेवेंट नहीं है लोग, इनके हाथ में पल्ले कुछ नहीं, पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला। नहीं तो इंसार साहब, अब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे माजरत के साथ, वो जो पहले जिनकी मोहब्बत में बहुत सारे लोग बहुत कुछ लुटा बैठे हैं, उनके पल्ले क्या था? वो भी तो मेला देख रहे थे, दूसरों के पैसों पर मेला वो भी देख रहे थे ना, पल्ले तो उनके भी कुछ नहीं था। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि जो रेलेवेंट है, जिनके पल्ले सारा कुछ है, जो बच्चों को टॉफियों के पैसे देते हैं, ठीक है ना, उन्हीं से बात तो हो सकती है। ये क्या कर सकते हैं, इनके पास तो है ही कुछ नहीं। इसका मकसद है कि जमहूरी निजाम पर या जमहूरियत पर और सियासतदानों पर एतमाद ही नहीं करना चाहिए। इसका मकसद है वो तो कोई इंपॉर्टेंस रखते ही नहीं ना इस पूरे स्ट्रक्चर में। ये नहीं। अच्छा, 8 फरवरी को अगर ये सियासतदान अवामी मैंडेट का एहतराम कर लेते तो शायद इदारों को भी दो, और ये तय हो जाता कि सियासतदान अवाम के फैसले के ऊपर यकीन रखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे से एक अच्छी बात हो सकती थी। लेकिन जब आप मानेंगे नहीं और अपनी खाल बचाने के लिए पार्लियामेंट को बिल्डोज करेंगे, अदालतों को बिल्डोज करेंगे, आइन को बिल्डोज करेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि जी अब मुज़ाकरात भी हो जाए, तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए आपको संजीदगी का किरदार का मुजाहरा करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सालिद जाफर साहब, किसी की मोहब्बत में इस हद तक निकल गए हमारे यहाँ, ज़ाहिर तफरीक आपने कहा बिल्कुल अपने गुफ्तगू में कि मौजूद है और हर मुआशरे का हिस्सा होती है वो। किसी की मोहब्बत में इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं, या किसी की नफरत में भी इस हद तक आगे निकल जाते हैं। लेकिन इस मुल्क की इस वक्त जो असली या हकीकत है वो ये है कि आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो आपके ही मुल्क में आकर क्रिकेट जैसे गेम को खेलने का रवादार नहीं है। और यहाँ आप अफ़वाम तफ़हीम के हवाले से तो बात छोड़ ही दें, सियासतदान एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। जिस आईने पाकिस्तान के लिए आप जैसे तमाम तज्ज़ियाकार कहते हैं कि सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लियामान की होनी चाहिए, आइन मुकद्दम होना चाहिए, वो सब पीछे रह जाता है। आईनी इदारों का जो रोल है उसके ऊपर कमेंट होता रहता है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन पिक्चर पे ये है कि काम वही लोग कर रहे होते हैं और बाकी सारे लोग एक दूसरे को पपेट कह के मुखातिब कर रहे होते हैं। ये जो सिनारियो है ये इंटरनेशनली हमें कितना डैमेज दे रहा है? नहीं, ये ठीक, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो लोग सामने हैं वो दरअसल पूरे मंजर पे हावी नहीं है। मंजर के पीछे जो कुछ है पसे मंजर में, उसकी हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा। लेकिन क्या ये सूरत हाल अब की है? अच्छा। इन दिनों की है, इन हफ्तों की है, इन महीनों की है, इन सालों की है? नहीं, ये सूरत हाल कई दिहाइयों पर मुहित है। कभी उनका जो किरदार है जिनका आप जिक्र करना मुनासिब नहीं समझ रहे, उनका कभी किरदार बहुत उरिया होता है, यहाँ होता है, कभी छुपकर होता है, कम होता है। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया में जिसको हम यहाँ इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो जिनके हाथ में कुव्वत है, जिनको मुख्तदरा भी कहा जाता है, ये दुनिया के हर मुआशरे में इनका वजूद है। कहीं इनका असर और नफूज ज्यादा है, कहीं कम है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बदकिस्मती से कमोबेश 4 दिहाइयों तक इनके पास
खुला इख्तियार रहा है, इस वजह से उनका यहाँ पे जो किरदार है वो ज्यादा हावी है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो सियासी कुव्वतें हैं वो अपने आप को उनके सामने बो डाउन कर दें, या सियासी कुव्वतें ये कहें कि हमने अगर गुफ्तगू करनी है तो उन्हीं से करनी है। सियासी कुव्वतों को आपस में मिलकर पहले अपनी सफों में इतनी कुव्वत, अपना इत्तेहाद पैदा करना चाहिए कि बतदरीज आप अपने किरदार को वापस हासिल कर सकें, अपने किरदार के लिए जगह बना सकें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो तकसीम है, इस तकसीम की मौजूदगी में मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो स्पेस जिसकी हम तमन्ना कर रहे हैं वो हमें हासिल हो सकेगी। इसके नतीजे में ये जो सूरत हाल है परपेचुएट करती रहेगी। ये जो इस बात पे इसरार करना कि हमने गुफ्तगू करनी है तो उन्हीं से करनी है कि जिन्होंने हमें इख्तियार दिलाया था, जिन्होंने हमें इख्तियार में रखा था, तो बाबा इस सूरत हाल को तब्दील करने की जरूरत है। करने की जरूरत है। को तब्दील करने के लिए जरूरी है कि जो लोग सियासत के मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, जिनका चेहरा आपको दिखाई देता है, कम से कम उनके वजूद को आप तस्लीम करें ताकि वो भी आपके वजूद के लिए एक नरम गोशा पैदा कर सके। वेल, थैंक यू वेरी मच साले जाफर एंड निसार राना साहब। कुछ कहना चाह रहे हैं निसार साहब, प्लीज कहिएगा, कहिए। मैं सबसे कह रहा हूं साले जाफर साहब से कि बिल्कुल सियासी जमातों को करनी चाहिए, लेकिन अगर सियासी जमातें ये कहें कि हमने पार्टी पे पाबंदी लगानी है और सियासी जमातें ये कहें कि ये तो फितना और ये तो काबिले के उसमें फिर किस तरह गल करिए, फिर जाके गल करे दसो फिर उसकी भी कोई वजह मौजूद है ना जी, उसकी भी कोई वजह मौजूद है। मैं दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हुए, आई नो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है इसार राना साहब एंड साले जाफर साहब, टू बोथ ऑफ यू सर, आई एम रियली सॉरी, वक्त बिल्कुल कलील था और मुझे एक और टॉपिक की तरफ भी जाना है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए कि आपने अपना तज्जिया पेश किया, थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी तस्करा किया अपनी गुफ्तगू में कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात जो है जुबान आम है। मैंने बहुत सारा मटेरियल आज निकाला और मैंने सोचा ये था कि उस पर हम जरा खुल के बहस करेंगे, लेकिन मुझे एक सीनियर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं उनसे गुफ्तगू का मौका मिला। श्रद्धा ओगर जो हैं ये एक इंडियन जो बहुत ही पुरानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बड़ा काम किया है स्पोर्ट्स के अंदर वहाँ पर और एक बड़ी मुनफरिद राय भी रखती हैं। मैंने आज उनसे कुछ बात की है तो मैंने कहा आप तक भी पहुँचाऊँ कि इस वक्त जो इंडिया है, भारत है, वो क्यों चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आना चाहता। तो सबसे पहले श्रद्धा जी का शुक्रिया। श्रद्धा जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। मुझे क्लियरली ये बताइएगा कि इस वक्त ये बीसीसीआई का डिसीजन है कि इंडिया नहीं जाना है, मोदी साहब का डिसीजन है कि इंडिया नहीं जाना है, या ये आपस की ही बातचीत है और इस वक्त पाकिस्तान ना आने का जो आपको रीजन नजर आता है एज एन जर्नलिस्ट वो क्या है? सना जी, आपका शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। बीसीसीआई इस वजह से इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहा है क्योंकि सरकार उसको कह रही है कि वो नहीं जा सकती है वहाँ। और सरकार जिस वजह से कह रही है वो कहते हैं सिक्योरिटी इश्यूज और उनके वो जो उन्होंने रीजंस दिए हैं उससे बीसीसीआई कह रही है, बीसीसीआई अपने आप का कुछ कर नहीं सकती पाकिस्तान क्रिकेट के इशू के लिए पर्टिकुलरली। हमने ये भी सुना है कि एक खबर आई थी कि पाकिस्तान की एक स्क्रैबल टीम जा रही थी इंडिया और उनको वीजा नहीं मिला। तो ये जो इशू किया है कि ये जो स्पोर्ट्स को लेके पॉलिटिकल इशू बन गया है, और लेकिन जो उनकी रूलिंग बॉडीज होती हैं, स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज, वो कुछ नहीं कह सकती, वो कुछ कर नहीं सकती अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे पाकिस्तान जाने के लिए। तो ये मेन रीजन यही है बीसीसीआई का कि भाई हमें गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है तो हम जा नहीं सकते। और गवर्नमेंट इसलिए नहीं अलाउ करती है क्योंकि वो तो सियासी मामला, और आपको पता है कितने सालों से चलता आ रहा है और बदलता रहता है। श्रद्धा जी, ठीक है, लेकिन मैं आगे एक और भी शायद इससे सवाल करना चाहूंगी। इंडिया जो है, आपने कहा कि वहाँ पर जो हालात हैं इंडिया के, उसकी तरफ आपने इशारा किया कि एक जानिब वो कह रहे हैं बीसीसीआई के इंडियन गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या बात कही जा रही है कि हर जगह इंडिया ने अपनी लॉबी जो है वो क्रिएट कर ली है, चाहे वो आईसीसी के अंदर बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी अगर हम बात करें। कहा यह भी जाता है, आई नो कि एज एन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप इसको नहीं बाय करेंगे, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ कि इंडिया की परफॉर्मेंस शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन उसकी लॉबिंग जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए वो हर जगह अपने आप को आगे ले आता है। हाउ यू सी अबाउट दिस कमेंट?
सना जी, पहले बात तो मैं कहना चाहूंगी कि इंडिया अपनी लॉबिंग से गेम नहीं जीतता है। अपनी जो इंडिया की क्रिकेट टीम है उसकी बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस हुई है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, तो वो तो पहली बात हुई। दूसरी बात कि क्या भारत की सरकार आना नहीं चाहती, क्रिकेट का इस्तेमाल हो रहा है सियासत के लिए, जो सबको पता है, बहुत साफ दिख रहा है। और ना आप ना हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो सियासत के जो पहरेदार हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है और किस वजह से टीमों को परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि करीब कुछ हफ्ते पहले, शायद 1 महीने 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले कुछ चर्चा चली थी कि हाँ शायद इंडिया जा सकता है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ऐसे कुछ जैसे जिसको माहौल बना था। और फिर गंदरबल में एक अटैक हुआ और उसकी वजह से पूरा जैसे उलट गया है मामला। और तो इसको लेके जो सरकार में शायद वो लोग होंगे जो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान, उनके लिए बहुत मजबूत केस बन गया कि देखिए ये हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बात है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी अलग एक लॉबिंग से कोई क्रिकेट मैच नहीं जीतता। लॉबिंग से आप फील्ड पे कुछ नहीं कर सकते। लॉबिंग में आप चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जीत सकते हैं, लेकिन क्रिकेट मैच तो आप अपनी स्किल्स और अपने एग्जीक्यूशन से जीत सकते हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो क्रिकेट की आवाम है, जो आवाम क्रिकेट को से मोहब्बत करती है, वो भी आपको यही जवाब देंगी हमारी क्रिकेट टीम के बारे में। बिल्कुल ठीक है श्रद्धा जी, आखिरी ज़ाहिर बहुत लंबी डिबेट करनी थी आपसे, लेकिन आखिर में मैं बस ये पूछना चाहूँगी, एक तो इंडियन मीडिया जो है उसको मैं देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, बहुत नामी गिरामी जो न्यूज़ प्रोग्राम्स करने वाले लोग हैं वो इंडिया में बैठकर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की दहशतगर्दी का जो एक नेटवर्क है या जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान है, हर एक का नाम लिया जा रहा है। तो हम भी शायद अगर इल्ज़ाम लगाने पर आए तो हम कह सकते हैं कि कुलभूषण यादव जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर बिरयानी खाने तो नहीं आया था, वो जो अभिनंदन साहब तशरीफ़ ले आए थे वो भी गलती से आए थे या नहीं आए थे, तो यहाँ पर भी वो स्पाई का ही काम कर रहे थे। लेकिन जो इंडियन मीडिया इस वक्त रिफ्लेक्शंस दे रहा है और बार बार कह रहा है कि हमें खेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन ये इल्ज़ामात देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो मीडिया का तरीका है इस पर आपकी क्या राय है? सना जी, जो आप एंकर्स की बात कर रही हैं, मैंने ना उनके प्रोग्राम देखे हैं और ना उनका जो प्रेजेंटेशन क्या है, जो कहा है, मैं देखती नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन मैं समझती हूँ कि किस तरफ से उनका वो अप्रोच है। और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये कभी कभी सरकार के साथ हो जाती है और सरकार की बात करती है, सरकार के ब्रॉडकास्टर्स हो जाते हैं, लेकिन मैंने इस बारे में उनकी राय सुनी नहीं है। आप जो कह रही हैं मैं मान रही हूँ, ठीक है जो आपने कहा है। आप ये समझ लीजिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे, जब भी अगली बार खेलें, तो वही सब टीवी चैनल वो सब आके कहेंगे नहीं ये बहुत लड़ाई है और जंग है, और हम जानते हैं कि हमारे क्रिकेट टीम्स के साथ क्या होता है जब ऐसा मैच होता है। तो मैं टेलीविजन एंकर्स को ना तो क्रिकेट जो टेलीविजन न्यूज एंकर्स हैं दोनों तरफ ऐसे जरूर ऐसे एंकर्स होंगे जो सरकार की तरफ से बोलते हैं। मैं उनकी बात या तो मानूंगी, मैं ना सुनूंगी, या उनकी बात को सीरियसली लेती हूँ। वेल, थैंक यू वेरी मच श्रद्धा अगर हमसे बात करने के लिए। इंडियन स्पोर्ट्स जर्नल बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, वो अपना तजिया पेश कर रही थी कि क्या बीसीसीआई कह रहा है, क्या इंडियन गवर्नमेंट के इल्ज़ामात हैं और उस इल्ज़ामात के साथ वो किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से भाग रही है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।